वेलकम टू अनदर वीडियो और यह है सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 का रिव्यू। तो अब तक की कहानी में जिन्बू जीवन का अमृत लेने या एलिक्सर ऑफ लाइफ लेने जाता है, जिस तक पहुंचने का रास्ता अब भी काफ़ी लंबा है, जो 3 और चरण से होकर जाएगा, जिसके लिए उसको और पावरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग जगह मिलेंगे उसको। तो अपनी शक्ति और एनहेंस करने के लिए जिन्बू एक्सेप्ट कर लेता है जिनो के प्रपोजल को, जिसमें शामिल होते हैं 19 और सी रैंक के डंजन्स, जिससे जिनो काफ़ी खुश होता है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन रखी जाती है जिन्बू की, जो होती है वो और जिन्बू अकेले ही डंजन के अंदर जाएंगे। पर सी रैंक डंजन में एंटर होने के लिए एक टीम को कम से कम 8 मेंबर चाहिए, जिसके लिए जिन्बू सलाह देता है जिनो को, तो उन्हें हायर करो हमारे ज़रूरत के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनके पहले सी रैंक डंजन के दौरान उस शख्स ने किया था। तो आगे हम देख पाते जिनो को उसके पापा के साथ जो बात करते हैं डंजन के आने की वजह से बिजनेस मॉडल्स में आए चेंजेस के बारे में, जहाँ कोई भी सेक्टर क्यों ना हो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ डंजन और उसके अंदर से मिलने वाले रिसोर्सेज की वजह से, जिन रिसोर्सेज के ऊपर सबसे ज़्यादा हक गिल्ड का है, जहाँ इस देश में कुछ गिने चुने ही गिल्ड है जो ये सारा वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और एक बड़े बिजनेसमैन होने के नाते वो उनसे पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी जल्दी इस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जो सपना कहीं ना कहीं जिनो भी पूरा करना चाहता है। और दूसरी तरफ जिन्बू डेली क्वेस्ट के लिमिट को दोबारा एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होता। पर आगे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक डी रैंक के मिशन के लिए नोटिफिकेशन आता है जिन्बू के पास, जिस रिक्वेस्ट को डिनाई करने की सोचता है, पर कुछ ना के बदले कुछ करना सही समझकर वो इसे डिक्लाइन नहीं करता। पर सिर्फ जिन्बू ही नहीं, बाकी लोगों को भी जो कि डुअल डंजन में शामिल थे इस डी रैंक के डंजन के मिशन के लिए रिक्वेस्ट जाती है। और वैसे जिनो के पापा का एस क्लास हंटर को जोड़कर एक गिल्ड बनाने का सपना सपना ही दिखता है फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई भी हंटर उनके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता। और वैसे एस क्लास के हंटर्स काफ़ी तक प्लान कर रहे हैं जीजू आइलैंड की तरफ दोबारा इन्वेड करने के लिए, क्योंकि पिछली बार उन्हें वहाँ मुंह की खानी पड़ी और वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उसमें उन्होंने कई सारे अपने चाहते लोगों को भी अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वैसे आगे हम किसी को सुपारी देते हुए देख पाते हैं जो किसी को मरते हुए देखना चाहता है। खैर इस सब के अलावा जिन्बू बढ़ता है अपने मिशन की ओर खाली हाथ, जो उसकी बहन को थोड़ा हैरान करता है। खैर जहाँ आगे वो रास्ते में मिलता है मिस्टर सॉन्ग से, जो उसे देख के पहचान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक चेंजेस दिखाई देते हैं जिन्बू के अंदर। पर जितना मिस्टर सॉन्ग को याद है उस हिसाब से जिन्बू का एक पैर कट चुका था डंजन के अंदर, पर सच तो ये है कि उसका पैर ही नहीं उसके हाथ भी कट चुके थे उस दौरान। पर जिन्बू उसको टालता है ये कहकर कि जब उसने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ और पैर सही सलामत थे, जो मिस्टर सॉन्ग को एस रैंक हंटर की हीलिंग एबिलिटी लगती है। और वैसे वो कहते तो नहीं, पर उन्हें ही बुरा लगा होगा क्योंकि उनके हाथ के साथ भी ऐसा नहीं हो पाया। बजाय उसके वो कहते मेरे हाथ को काफ़ी समय हो गया इसलिए वो शायद ठीक नहीं हो सकता, और उन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और खैर उन्हें जहाँ बाद में खबर मिली कि जिन्बू भी जिंदा है, जिससे उन्हें काफ़ी तक तसल्ली मिली। पर सवाल ये उठता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्हें भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, और उस जगह पहुंचने पर वो अपने बाकी साथियों को भी वहां मौजूद देखते हैं। और ये काफ़ी हद तक एक रीयूनियन है, पर जहां वो बाकी 2 लोग इनसे नजरें नहीं मिला पाते, जिन्होंने काफ़ी हद तक जिन्बू का साथ छोड़ा खुद की जान बचाने के लिए। पर जूही वैसा महसूस नहीं करती, वो काफ़ी हद तक खुश होती है जिन्बू को सही सलामत देखकर। और तभी वो एंट्री होती है हंटर एसोसिएशन वालों की, जो अपने साथ 4 नहीं 3 क्रिमिनल लेकर आए होते हैं, क्योंकि उनके पास हंटर्स की कमी है। और वो क्रिमिनल्स हंटर होने के नाते अपनी सजा कम करवाने के लिए इस मिशन पर आए हैं। पर अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो उसके लिए है ये बी रैंक का हंटर, जो इन सी रैंक के हंटर्स या क्रिमिनल्स को आसानी से मार सकता है कुछ भी गड़बड़ करने पर। तो आगे जिन्बू और बाकी लोगों की टीम को लीड करते हैं सॉन्ग परमिशन ले गए जिन्बू से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो लोग बच पाए थे, और सॉन्ग एक लीडर के तौर पर उस समय फेल हुए थे। तो इस सब के साथ ये पूरी टीम बढ़ती है डंजन के अंदर। तो क्या होगा आगे, क्या ये टीम साथ मिलकर काम कर पाएगी, जानने के लिए जुड़े रहे इसके नेक्स्ट पार्ट तक। तब तक अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।